गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। तो लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कोड EL 206 वेव प्रोपेगेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके हमने सेकेंड यूनिट यानी चैप्टर 2 का स्टार्टिंग की थी, जो है कि रेडियो वेव प्रोपेगेशन। मीन्स जो हमारी रेडियो वेव हैं वो किस प्रकार से प्रोपेगेट होके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम इस अध्याय में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लास्ट के जो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेडियो वेव्स यानी क्या होती हैं, कि जो हमारी रेडियो तरंग हैं उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, फिर रेडियो वेव प्रोपेगेशन क्या कहलाता है, वो किस प्रकार से उसका पावर लेवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर वो डिक्रीज होता जाता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियो वेव्स पढ़ा था कि रेडियो वेव्स के स्पेक्ट्रम को विभिन्न बैंड में किस प्रकार विभाजित किया गया है, वह क्या उनके नामकरण हैं, ये हमने जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें सब डिटेल में किया था। फिर जो 3 प्रकार के जो प्रोपेगेशन हैं मेनली, उनके इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिया था कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्पेस वेव प्रोपेगेशन व स्काई वेव प्रोपेगेशन। जो ये तीनों हैं इनको हमने बताया था कि ग्राउंड वेव में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आती हैं, स्पेस वेव में कौन कौन सी, स्काई वेव में कौन कौन सी। ये उनका डायग्रामेटिकली उनको समझाने की कोशिश की थी कि सरफेस वेव that is along the surface of the earth is surface wave propagation या ground wave propagation। space wave में डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है। स्काई वेव में हमारे जो एटमॉस्फेयर की लेयर हैं उनसे रिफ्लेक्ट होके वेव आती है, वो स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन या सरफेस वेव प्रोपेगेशन, जिसे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन क्या होता है? ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में जो रेडियो वेव है वो हमारे अर्थ के सरफेस के पैरेलल में ट्रेवल करती है। ट्रांसमीटर से, ये जो नीचे डायग्राम जो दर्शाया गया है, ये ट्रांसमीटर पार्ट, ये रिसीवर पार्ट, और ये नीचे अर्थ है। तो यहाँ से वेव अर्थ के सरफेस के पैरेलल, एकदम उसके पैरेलल में ट्रेवल करती हुई रिसीवर के पास पहुँचती है। यदि अर्थ के सरफेस में बेंडिंग है तो वो बेंड हो जाएगी, यदि सीधी है तो वो सीधी चलेगी। तो ऐसा क्यों होता है, ये डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। इट प्रोपेगेट्स फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर बाय ग्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन विच बोथ एंटीना आर क्लोज टू सरफेस ऑफ द अर्थ। इट फॉलोज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। कि इसमें ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास वेव सरफेस के पैरेलल ट्रेवल करती हुई पहुंचती है और ये अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करती है। अर्थ में जैसे अर्थ का सरफेस होगा, यदि वो ऊपर उठा हुआ है तो वो वेव भी ऐसे ऊपर उठती हुई, यदि वो डाउनवर्ड है तो वेव भी डाउनवर्ड होते हुए, यानी अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करती हुई रिसीवर के पास पहुंचती है। रिसीवर और एंटीना को इसमें अर्थ रखा जाता है, यानी उनकी हाइट अर्थ के सरफेस के नज़दीक होती है। और ये क्यों संभव है, इसके लिए ये सेकंड पॉइंट है कि अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी एन आइडियल कंडक्टर एंड EM वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट आइडियल कंडक्टर, ओनली एग्जिस्ट इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम अबव कंडक्टिंग सरफेस, दैट इज वाई ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इज पॉसिबल। कि ग्राउंड वेव सरफेस प्रोपेगेशन या ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन क्यों संभव है, इसके लिए हम अर्थ को एक आइडियल कंडक्टर मानते हैं और कोई भी रेडियो वेव आइडियल कंडक्टर को पेनिट्रेट यानी उसके आर पार नहीं जा सकती, केवल उसके ऊपर मौजूद डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वो रह सकती है। इसलिए अर्थ को आइडियल कंडक्टर मानते हुए जब रेडियो वेव को छोड़ा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, तो वो अर्थ में पेनिट्रेट नहीं कर सकती, केवल उसके ऊपर एग्जिस्ट कर सकती है। तो उसके ऊपर जो एग्जिस्ट है हमारा फ्री ये एटमॉस्फेयर जो है, उसके अंदर वो ट्रेवल करती हुई रिसीवर के पास पहुंचती है। द ग्राउंड वेव आर ट्रेवर्स इन नेचर्स हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड एंटीना आर
not preferred as horizontal component of electric field in contact with the earth is short circuit by the earth। इसमें जो पोलराइजेशन है वो वर्टिकल पोलराइजेशन ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि जब भी हम वेव लेंगे तो उसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक वर्टिकल पार्ट। जो हॉरिजॉन्टल पार्ट रहेगा वेव का एनी टाइम वो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पैरेलल में रहेगा, यानी अर्थ के सरफेस के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और केवल वर्टिकल पार्ट ही बचता है। इसलिए जो एंटेनाज यूज किए जाते हैं वो वर्टिकली पोलराइज्ड एंटेना यूज किए जाते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड छोड़ेंगे तो टोटल कंप्लीट सिग्नल है वो हमारा अर्थ के सरफेस द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम इससे रिलेटेड और जो इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यानी इसकी मेरिट्स और जो डीमेरिट्स क्या होती हैं वो देखेंगे। यानी मेन क्या है कि मेन ये है कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में हमारा सिग्नल अर्थ के सरफेस के पैरेलल में ट्रेवल करता है, अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। तो ग्राउंड वेव की परिभाषा है कि यह वह वेव प्रोपेगेशन का मेथड है जिसमें हमारा सिग्नल अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करते हुए यानी अर्थ के सरफेस को फॉलो करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। नेक्स्ट है कि इट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिकॉज इंड्यूस वेव इन ग्राउंड विल एटेन्यूएट द सिग्नल। कि जो इसकी रेंज रहती है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन की वो शॉर्ट होती है, कि वो ये ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से भेजी गई जो कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जैसे ये कि हमने आइडियल कंडक्टर माना था तो इसके जो रिवर्स पोलरिटी की वेव यानी अर्थ के अंदर इंड्यूस हो जाएगी। जय ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, तो इसके विपरीत पोलरिटी के पॉजिटिव के लिए नेगेटिव, नेगेटिव के पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, विपरीत पोलरिटी की वेव अर्थ के सरफेस में इंड्यूस हो जाएगी। इस इंड्यूस वेव के कारण ये देखिए जहाँ पर ये पॉजिटिव इसका नेगेटिव पार्ट आ रहा है, इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, तो एक शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट के मीन्स यहाँ एक लीकेज होता है। लीकेज के कारण जो ट्रांसमिटिंग वेव में जो पावर थी वो लीक हो जाती है, यानी जो हमारा ट्रांसमिटिंग सिग्नल था वो वीक हो जाता है। तो इस वीक होने के कारण सिग्नल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता है, इसलिए ये शॉर्ट रेंज तक ही इसका यूज किया जाता है। और वो किस कारण से होता है? इंड्यूस वेव के कारण। इंड्यूस यानी जो वो वेव जो हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे इंड्यूस हो जाती है विपरीत पोलरिटी की। पॉजिटिव के लिए नेगेटिव, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव। तो इस प्रकार की वेव इसमें इंड्यूस होती है जिसके कारण ये इसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड फॉर लो फ्रीक्वेंसी ओनली, कि इसको एग्जैक्टली बताया जाए तो अप टू 2 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन का यूज किया जाता है। तो ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए ही इसका यूज क्यों किया जाता है, या इसके द्वारा केवल लो फ्रीक्वेंसी के ही संकेत क्यों भेजे जाते हैं, ये इस डायग्राम के द्वारा क्लियर है। कि जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि जैसे ट्रांसमीटर से रिसीवर के लिए हम संकेत भेजते हैं तो ये ट्रांसमिटेड सिग्नल है, अर्थ के सरफेस में एक विपरीत पोलरिटी का संकेत इंड्यूस हो जाता है। तो जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतने जो ये शॉर्ट सर्किट वाला जो पाथ है ये उतने कम बनेंगे, यानी जितनी कम फ्रीक्वेंसी है उतनी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण जो साइकिल या टाइम पीरियड है वो उसका ज़्यादा हो गया टाइम पीरियड, यानी वेव एक साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम ज़्यादा लेगी। तो ये जो शॉर्ट सर्किट वाले हैं ये कम बनेंगे कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में, जिससे कि सिग्नल की पावर कम अब्जॉर्ब होगी अर्थ के द्वारा और सिग्नल कंपेरेटिवली ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकता है। और यदि हम हाई फ्रीक्वेंसी का संकेत लेंगे तो जो वो शॉर्ट सर्किट वाले पॉइंट थे वो
लो फ्रिक्वेंसी वाले संकेत की तुलना में ज़्यादा बनेंगे। ज़्यादा बनने से सिग्नल का जो पावर लेवल है, वो पावर लीकेज है वो ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा पावर लीकेज होगा उतना सिग्नल जल्दी अटेन्यूएट हो जाएगा और थोड़ी दूरी के बाद सिग्नल की पावर लेवल इतना हो जाएगा कि वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है आगे। तो हाई फ्रिक्वेंसी संकेत को यदि हम ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन से भेजेंगे तो वो बहुत ही कम दूरी पर जाके ही बिल्कुल एटेन्यूएट हो जाएगा, जीरो पावर लेवल हो जाएगा। लेकिन लो फ्रिक्वेंसी वाले संकेत हाई फ्रिक्वेंसी वाले संकेत की तुलना में कंपैरेटिवली ज़्यादा दूरी तक जा सकते हैं। तो इसलिए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन को केवल लो फ्रिक्वेंसी संकेत के भेजने के लिए ही यूज किया जाता है। एग्जैक्टली यदि बात की जाए तो इसको केवल 2 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल को भेजने के लिए ही यूज किया जा सकता है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ लिखा हुआ था कि इट इज़ यूज्ड फॉर लो फ्रीक्वेंसी ओनली 2 मेगाहर्ट्ज एट हाई फ्रीक्वेंसीज बिकॉज ऑफ इंड्यूस वेव सिग्नल गेट एटीन्यूएटेड एट फास्टर रेट। यानी हाई फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल का एटीन्यूएशन है वो बहुत तीव्र गति से होता है। तीव्र यानी जल्दी ही, दूरी के सापेक्ष में यदि बात करें तो संकेत हमारा जल्दी ही एटीन्यूएट हो जाता है और उसका लेवल इतना नहीं बचता कि वो आगे ट्रांसमिट हो सके। तो इसलिए इसको केवल लो फ्रीक्वेंसी के तक ही लिमिटेड रखा जाता है। रेंज की बात करें तो कंपैरेटिवली इसलिए रेंज कम रहेगी क्योंकि इंड्यूस वेव के कारण जो है वो संकेत धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, उसकी पावर लेवल कम होती जाती है। नेक्स्ट यदि बात करें तो ये तो थी इसकी डिसएडवांटेज, कहें तो एक की डीमेरिट्स थी कि कम दूरी तक जाएगा केवल लो फ्रिक्वेंसी तक। तो क्या इसकी कोई एडवांटेज भी है? एडवांटेज भी रहेगी इसकी कि एडवांटेज क्या है कि एट लो फ्रिक्वेंसीज और हाई wavelength bending of signal is possible and it can propagate over the obstacle in the path, or we can say signal can propagate far beyond the origin। कि लो फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल या हाई वेवलेंथ वाला सिग्नल है उसका बेंडिंग जो होती है वो आसानी से होती है, और यानी जो बेंडिंग वाला जो थीटा है उसका वो बड़ा होता है कि साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा जितना बड़ा होगा उतना उस वेव की साइन थीटा बड़ा हो गया, यानी उसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी। तो जब भी अर्थ के अंदर कोई कर्वेचर आएगा या कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो हाई वेवलेंथ वाला सिग्नल आसानी से बेंड कर सकता है, किसकी तुलना में? लो वेवलेंथ वाले सिग्नल की। तो लो वेवलेंथ वाला सिग्नल बेंड नहीं कर सकता। यानी मैं एग्जांपल की बात करूं तो साउंड जो सिग्नल है वो लो फ्रीक्वेंसी का यानी हाई वेवलेंथ का सिग्नल होता है, और जो लाइट सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी का यानी लो वेवलेंथ का सिग्नल होता है। तो मैं एक रूम में बैठ के बात करूं तो मेरी आवाज़ दूसरे रूम तक पहुंच सकती है, लेकिन जो मेरा जो चित्र है यानी मेरे द्वारा छोड़े गए जो लाइट हैं वो दूसरे रूम में नहीं जा सकते। तो मेरी आवाज़ तो दूसरे रूम में जा सकती है लेकिन मेरे जो चित्र है वो दूसरे रूम में नहीं जा सकता। यानी मेरी आवाज़ तो दीवार को क्रॉस करके जा चुकी है लेकिन जो लाइट है वो दीवार को क्रॉस पार नहीं कर सकती, वो इधर ही रहेगी। तो मेरा चित्र दूसरी तरफ दिखाई नहीं दे सकता। यानी जो लार्ज वेवलेंथ वाले सिग्नल थे उन्होंने तो दीवार को पार कर लिया, वे ऑब्स्टेकल जो आया उसको पार कर लिया, लेकिन जो कम वेवलेंथ वाले सिग्नल थे वो पार नहीं कर पाए। यानी बेंडिंग उनकी तो होगी लार्ज वेवलेंथ वाले की, लेकिन स्मॉल वेवलेंथ वालों की बेंडिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसके कारण ये इसके एक एडवांटेज भी है कि जो लो फ्रीक्वेंसी के संकेत हैं या हाई वेवलेंथ वाले जो सिग्नल हैं वो बेंडिंग उनकी ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो अर्थ के कर्वेचर को आसानी से फॉलो कर लेते हैं और ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ वाले संकेत हैं वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जाएंगे, केवल ओरिजन है जो हमारा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है वहाँ तक ही जहाँ तक हमें दिखाई देगा। यानी यदि कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता है, जब तक पाथ में कोई बाधा नहीं आती है तब तक वो ट्रेवल करेंगे, और जैसे ही उनको रिसीविंग एंटीना दिखना बंद हो जाएगा, कोई बाधा आ जाएगी तो उसके आगे वो ट्रेवल नहीं कर सकते। जबकि लो फ्रीक्वेंसी वाले या हम कहें तो हाई वेवलेंथ वाले सिग्नल हैं वो
उसकी तुलना में ज़्यादा दूरी तक जा सकते हैं। तो ये जो लाइन लिखी है फार बियॉन्ड द होरिजन, यानी लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन से ज़्यादा दूरी तक ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में सिग्नल ट्रेवल करता है। कि ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना को एक दूसरे को दिखाई दें, वो एक ऐसी पोजीशन में भी हो सकते हैं कि एक अर्थ के कर्वेचर के यहाँ नीचे है और दूसरा अर्थ के कर्वेचर के यहाँ नीचे है। डायरेक्टली यदि बात करें तो वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बीच में अर्थ का सरफेस बेंड हुआ है या कोई ऑब्स्टेकल है, बिल्डिंग है, कुछ भी है। तो सिग्नल क्या है, उस ऑब्स्टेकल को ऐसे ऊपर करते हुए, पार करते हुए रिसीवर एंटीना पे पहुंच जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी वाला तो पहुंच जाएगा। तो इसलिए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन का जो सिग्नल है वो फार बिहाइंड द होरिजन ट्रेवल कर सकता है, यानी ज़्यादा दूरी तक जा सकता है। किसकी तुलना में? हाई फ्रीक्वेंसी की तुलना में। तो एप्लीकेशन की यदि बात की जाए तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इज़ मोस्टली यूज फॉर सबमेरीन कम्युनिकेशन। जो हमारे शिप टू शिप जो कम्युनिकेशन होता है या सबमेरीन के लिए जो कम्युनिकेशन होता है सी में, वो मोस्टली ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा इसके एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज्ड फॉर एएम ब्रॉडकास्टिंग, की जो एएम की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के द्वारा की जाती है, क्योंकि एएम कंपेरेटिवली एफएम और इनकी तुलना में ज़्यादा दूरी तक जाता है। वो किसके कारण? कि उसे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन की अर्थ के सरफेस को, कर्वेचर को फॉलो करते हुए वो भेजा जाता है। एएम की जो रेंज है वो लो फ्रीक्वेंसी में साइड है, किसकी तुलना में? एफएम की तुलना में। एफएम मेगाहर्ट्ज में है, एएम किलोहर्ट्ज में है। तो जो एएम का जो प्रोपेगेशन है वो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इज ऑल्सो नोन एज सरफेस वेव प्रोपेगेशन। ये हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन को सरफेस वेव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट इसके रिलेटेड बची कि वेव टिल्टिंग, कि जैसे जैसे वेव ट्रेवल करती है तो वो टिल्ट होती जाती है, यानी वो ज़्यादा दूरी तक ये क्यों नहीं जा सकता, कि टिल्टिंग भी एक इसका मेजर कारण है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये वेव टिल्टिंग क्या है। कि वेव टिल्टिंग की अर्थ इज नॉट एन आइडियल कंडक्टर, सो देयर विल रिमेन ए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टिंग वेव टिल्टिंग। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट, ये एंगल है इसका परपेंडिकुलर के साथ, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा इसके साथ। तो धीरे धीरे जो ये एंगल है ये बढ़ता हुआ जा रहा है, इंक्रीजिंग एंगल ऑफ टिल्टिंग, कि जो वेव फ्रंट है वो धीरे 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 अर्थ के सरफेस की तरफ टिल्ट होता जा रहा है। और फाइनली एक पोजीशन आएगी जब वो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा और अर्थ के सरफेस के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन रखी गई है इसमें। ये तो टिल्टिंग के कारण भी ही अर्थ का जो वेव है वो अर्थ के सरफेस द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है, इसलिए भी ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन ज़्यादा दूरी तक नहीं प्रोपेगेट कर सकता है सिग्नल इसमें। तो ये टिल्टिंग क्या है कि इसमें जो हम अर्थ को आइडियल कंडक्टर तो मानते हैं, लेकिन जैसा कि हम नोन है कि वो बिल्कुल आइडियल कंडक्टर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ, यदि आइडियल होता तो ये वर्टिकली ऐसे पोलराइज्ड होता, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी जैसे धीरे घटती जाएगी ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड ऐसे इलिप्स बनता जाएगा और ये धीरे धीरे टिल्ट होता जाएगा। तो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड with plane of polarization in longitudinal direction, as conductivity is infinite for conductor, the wave is vertical polarized। यदि आइडियल होती तो ऐसी रहती हमेशा, लेकिन conductivity decrease with ellipse become more tilted, this phenomena is known as wave tilting। कि जैसे जैसे वेव ट्रेवल करती है उसका जो वेव फ्रंट है वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड होता जाता है और उसका एंगल भी धीरे धीरे अर्थ के डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में टिल्टिंग होती जाती है, जिसके कारण है वो हमारा
ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर पाता है, तो ये कहलाता है वेव टिल्टिंग। कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में वेव टिल्टिंग भी होती है। ये क्यों है? क्योंकि हमने बताया था ना कि जैसे ही कोई वेव आएगी तो उसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक ओरिजेंटल और एक वर्टिकल। ओरिजेंटल तो तुरंत वेव के अर्थ के सरफेस के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, लेकिन वर्टिकल पोलराइजेशन वाला पार्ट वेव फ्रंट रहेगा। और ये जो वर्टिकल वेव फ्रंट है ये भी धीरे धीरे टिल्ट होता जाता है, तो ये कहलाती है वेव टिल्टिंग। तो नेक्स्ट जो प्रोपेगेशन बचेगा हमारा वो स्काई वेव प्रोपेगेशन, जिसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में कि इसमें जो सिग्नल है वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल में यानी अलोंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ ट्रेवल करता है। क्यों? इसमें अर्थ के सरफेस को हम एक आइडियल कंडक्टर मानते हैं, तो रेडियो संकेत आइडियल कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, केवल वो उसके ऊपर एग्जिस्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें मौजूद रह सकते हैं। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें वो ट्रेवल करते हैं, इसलिए अर्थ के सरफेस के ऊपर ट्रेवल करते हुए वो ट्रांसमीटर से रिसीवर पर पहुंचते हैं। दूसरा पॉइंट था कि ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन रहता है, कि ये संकेत ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्नल के ऊपर होने के कारण अर्थ के सरफेस में भी एक इंड्यूस वेव बनती है जो कि विपरीत पोलैरिटी की होती है, जिसके कारण संकेत की पावर लेवल डिक्रीज होता है, यानी लीकेज के कारण संकेत का पावर लेवल डिक्रीज होता है। तो वो दूरी क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है, कि सिग्नल ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकता। फिर तीसरा पॉइंट था कि केवल इसे लो फ्रिक्वेंसीज के लिए ही यूज किया जा सकता है, अप टू 2 मेगाहर्ट्ज़ के लिए। लो फ्रिक्वेंसीज का कारण बताया था कि इंड्यूस वेव के कारण लो फ्रिक्वेंसी पर कम लीकेज होता है, लेकिन हायर फ्रिक्वेंसीज पर शॉर्ट सर्किट जो बना के हमने डायग्राम में बताया वो पाथ ज़्यादा क्रिएट होते हैं, जिसके कारण लीकेज तेजी से होता है कंपेरेटिवली लो फ्रिक्वेंसी के, जिसके कारण सिग्नल बहुत ही कम दूरी तक जाएगा यदि हम हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए इसको यूज करेंगे। तो ये तो इसके डीमेरिट्स दो बताई। मेरिट भी है कि इसमें ये लो फ्रिक्वेंसी जब हम रखते हैं तो उनकी बेंडिंग आसानी से हो जाती है, वो ऑब्स्टेकल को आसानी से पार कर सकते हैं, जिसके कारण वो संकेत अर्थ के कर्वेचर को आसानी से फॉलो कर लेता है। इसका एक एग्जांपल है जो पुलिस की वॉकी टॉकी है, वो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के आधार पर काम करती है। क्योंकि एक यदि जो पुलिसमैन है वो बेसमेंट में है, एक हमारे 4th मंजिल पे या 5वीं मंजिल पे है, एक ग्राउंड पे है, और वो आपस में आसानी से बात कर रहे हैं, तो मतलब वेव बेसमेंट में भी जारी है और अपवर्ड भी जारी है। तो जो बेंडिंग है वो लो फ्रिक्वेंसीज पर आसानी से हो जाती है। ये इसकी एडवांटेज है, सबसे बड़ी एडवांटेज इसमें कि बेंडिंग आसानी से होती है, तो ये अर्थ के कर्वेचर को या ऑब्स्टेकल को आसानी से पार कर लेते हैं, यानी जैसी बेंडिंग चाहिए वो वैसी बेंडिंग आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट है कि इसे एप्लीकेशन की यदि तो मोस्टली सबमेरीन कम्युनिकेशन या शिप टू शिप कम्युनिकेशन, या और तीसरा पॉइंट इसे एएम ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका दूसरा नाम सरफेस वेव प्रोपेगेशन भी इसे कहते हैं। लास्ट जो टॉपिक जो बचा था कि वेव टिल्टिंग की, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में वेव टिल्टिंग होते हैं, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे वेव ट्रेवल करती जाती है वो टिल्ट होती जाती है। क्यों? क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट तो अर्थ के सरफेस के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, केवल वर्टिकल पार्ट रहता है। यानी यदि आइडियल मानते हैं हम अर्थ के सरफेस को तो वर्टिकल पोलराइज्ड रहेगी, लेकिन आइडियल नहीं होती तो ये इलिप्टिकल पोलराइज्ड रहती है, और ये इलिप्टिकल पोलराइज्ड का भी एंगल धीरे धीरे टिल्ट होता जाता है, ये टिल्टिंग का एंगल बढ़ता रहता है। तो ये वेव टिल्टिंग होती है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में। तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए इतना ही। असाइनमेंट की यदि बात की जाए तो आपको एक्सप्लेन ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इन डिटेल, ये क्वेश्चन है असाइनमेंट का, जिसे आपको 7 दिन के अंदर हमारी ईमेल आईडी gpcnelectronics@gmail.com पर आपको सबमिट करना है। थैंक्स, धन्यवाद।